स्वागत है आपका विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है रामकरण और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी से विनती करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक अवश्य पहुँचाइए। मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं भागानुसार अनुच्छेदों के बारे में। साथ ही जानेंगे किस भाग में किसका वर्णन किया गया है। ओके, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में ये गणना की दृष्टि से बढ़कर 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो अब हम एक एक करके संविधान के भागों पर चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम भाग जो है, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को मिलाकर के भाग 1 बनता है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। ओके, भाग 2 ये 5 से 11 तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, और इसमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निरस्त कर दिया गया और उसे विधिक अधिकार का दर्जा देकर अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया। ओके, तो अब हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं और ये 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है और इस भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़कर इसमें हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, जो कि संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। भाग 5 ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक इसका उल्लेख है, यानी कुल 100 अनुच्छेद इसमें आते हैं और इसमें संघ सरकार के कामकाज का उल्लेख है, संघ सरकार के प्रावधानों का उल्लेख है। अब हमारी संघ सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किया गया है, जिसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है, 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, और फिर आगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार 52 से लेकर के 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख है। 79 से लेकर के 123 तक व्यवस्थापिका का उल्लेख है, या फिर आप कह लीजिए कि विधायिका का प्रावधान किया गया है। और 124 से लेकर के 147 तक न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो ये तीनों अंग हो गए सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 147 के बाद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है, और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 167 तक है, 167 तक, 152 से लेकर के 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख हो गया। उसके बाद राज्य की व्यवस्थापिका का उल्लेख है 167 के बाद इसका उल्लेख शुरू होता है 168 से। तो 168 से लेकर के 213 तक, 213 तक। और फिर आती है राज्य की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो है 214 यानी 214 से लेकर के 232 तक। और अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं उनका उल्लेख किया गया है 233 से 237 तक, 233 से 237 तक। तो इस प्रकार ये भाग 6 यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला भाग आता है भाग 7, जिसमें केवल अनुच्छेद 238 शामिल है, और इस भाग को 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया है, अतः ये रिक्त है। भाग 8 जो है अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। ओके, 239 से लेकर के 242, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश संबंधी प्रावधान है। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक शामिल है, और इसमें ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और 243 से लेकर के 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है भाग 9A, इसे 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख 243P से लेकर के
243 ZG तक किया गया है। ये सारे आर्टिकल 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। फिर आता है 9B, भाग 9B। इसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन 243ZH से लेकर के 243ZT तक किया गया है। यद्यपि इसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और अब ये भाग संविधान में शामिल नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और 10वां भाग। 10वें भाग में आर्टिकल 244 शामिल है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। ओके, भाग 11। भाग 11 जो है आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध है। ओके, केंद्र राज्य संबंध के प्रावधान है। केंद्र राज्य संबंध भी 3 प्रकार के होते हैं। ओके, एक तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध का जो उल्लेख है वो 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक है, 245 से 255। और प्रशासनिक संबंध का जो उल्लेख है 256 से लेकर के 263 तक है। ठीक है, विधायी संबंध का उल्लेख हो गया 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध है 256 से 263। भाग 12। भाग 12 में राज्य के वित्तीय संबंध एवं वित्त संपत्तियों का उल्लेख है, जो 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक है, 264 से 300 तक। इसके बाद भाग 13, 301 से लेकर के 307 तक इसका वर्णन है और इसमें व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। भाग 13 में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर संविधान का भाग 14, ये अनुच्छेद 8 से लेकर के अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख है और इसमें केंद्र एवं राज्य के अधीन लोक सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भाग 14A, इसमें आर्टिकल 323A एवं 323B शामिल है और इस भाग के तहत संसद एवं राज्य विधानसभाओं को सशक्तता तथा स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अधिक उन्हें सशक्त बनाया गया है और इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिसका वर्णन 324 से लेकर के 329 तक है। ओके, उसके बाद भाग 16, भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों से संबंधित
विशेष प्रावधान है या उनके लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया है। कुछ वर्गों से संबंधित आरक्षण या प्रावधान किए गए हैं। ये भाग 16 में है, जिसका वर्णन 330 से लेकर के 342 तक है। भाग 17, इसमें राजभाषा एवं प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, जो 343 से लेकर के 351 तक है। ओके। भाग 18, इसमें आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन सिद्धांत है, जिसका उल्लेख 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 19 और संविधान के भाग 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज्य प्रमुख के विशेष अधिकार के साथ साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, जिसका वर्णन 361 से लेकर के 367 तक है। 361 to 367। ओके। फिर भाग 20, इसमें अनुच्छेद 368 368 शामिल है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं या फिर उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है भाग 21 में, जिसका उल्लेख 369 से लेकर 392 तक है। और अंतिम भाग, जो कि भाग 22 है, 393 से लेकर के 395 तक इसका उल्लेख है। और संविधान के संक्षिप्त शीर्षक के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ओके। आर्टिकल 93 में उल्लेखित है कि संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। और ये आर्टिकल 393 में लिखा गया है कि संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। और 394 में लिखा है भारत का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 तथा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और 395 यानी अंतिम अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य द्वारा नागरिकों को समान न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की एक समान भावना के साथ देखा जाएगा, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये हमने सभी भागों की चर्चा कर ली है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।